बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 8 अप्रैल 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी रोज़ा रखते हुए अपने किरदार और गुफ्तार में झूठ ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला इन कुरानी आयत और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जो किस्तों पर गाड़ी ख़रीदते हैं, इंटरनेट बिजली का बिल अदा नहीं करते, ऐसी सूरत में इनका खरूज नहाया यानी फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। अगर इनके अकामे पर ये चीज़ें मौजूद हैं तो किसी भी लेवल पर इनका खरूज नहाया यानी फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े के लिए लाजमी है कि किसी भी किस्म के वाजबात यानी ड्यूज़ उसके अकामे पर नहीं होना चाहिए। अदायगी बाकी होने की सूरत में गैर मुल्की कारकुन के फ़ाइनल इसका इंदराज होता है। इन तमाम अदायगियाँ मुकम्मल करने के बाद ही वो फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाए जा सकता है। अगर किसी के नाम पर गाड़ी रजिस्टर है तो इसका भी खरूज नहाए नहीं लगेगा। गाड़ी को लाजमी तौर पर अकामे से यानी नाम से ख़त्म करना होगा। गाड़ी फ़रोख्त करने या किसी के नाम ट्रांसफ़र कराने के बाद ही फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाया जा सकता है, इससे पहले ये सहूलत नहीं मिलेगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि हज सीज़न 1443 के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की तादाद 8,95,000 से ज़्यादा हो चुकी है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि मदीना मुनव्वरा शाह की जानिब से जो अहम रिपोर्ट जारी की गई कि फ़ज़ाई रास्ते से 8,22,000 के करीब ज़ायरीन पहुँचे, जबकि 6,48,000 वापस भी चले गए हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने तमाम उम्रा ज़ायरीन से मुतल्लिका जो कंपनियां हैं जो दूसरे मुल्कों से उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब में लेकर आती हैं, उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया है कि तमाम उम्रा ज़ायरीन की वापसी को यकीनी बनाया जाए। ऐसे गैर मुल्की अफराद जो उम्रे वीज़े पर आकर या हज के वीज़े पर आकर सऊदी अरब से वापस नहीं जाते, इनके ख़िलाफ़ और उम्रा ज़ायरीन को लाने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इनका लाइसेंस तक मनसूख हो सकता है। लिहाजा उम्रा ज़ायरीन जो सऊदी अरब में आएँ वो कंपनियों के लिए और अपनी फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, बर वक्त वापस चले जाएँ तो इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़िया कहा है कि भीख मांगने वालों की गिरफ्तारी जो एक मुहिम के ज़रिए की जा रही है, इसमें मज़ीद तेज़ी लाई जा रही है। सऊदी अरब के हुकाम ने मज़ीद कहा कि भीख मांगने के ज़रिए बच्चे, ख़वातीन और बूढ़ों का जो इंसानी लेवल पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रद्दोबदल होता है, सिक्योरिटी इदारे इस पर कड़ी लेवल पर नज़र रखे हुए हैं। सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि बच्चों के साथ ये सलूक करना कि उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करना या अपने साथ रखना किसी भी लेवल पर किसी भी शख्स के लिए मुनासिब नहीं है। याद रखें, वो अफराद जो बच्चों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी सज़ा 2 साल कैद और 6 लाख रियाल से ज़ायद जुर्माना भी है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद, सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा कि ऐसी फलाही तंजीमें जो भीख मांगने से मुतल्लिका या किसी भी लेवल पर अतियात जमा करने से मुतल्लिका सऊदी अरब में काम करती हुई पकड़ी गई, चाहे ऑनलाइन हो या वैसे, इनके ख़िलाफ़ शिकायत फ़ौरी तौर पर दर्ज कराई जाए और जो लोग इन्हें अतियात भी देंगे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। मक्कातुल मुकरमा से एक अहम इत्तलात आई है कि बल्दिया ने शहर में ट्रैफिक के कंट्रोल को मुनासिब अंदाज से बेहतर बनाने के लिए 60 पहाड़ी सुरंगों यानी टनल्स को ट्रैफिक के लिए दोबारा से बहाल कर दिया है। इससे आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा सहूलियात होंगी।
याद रहे, मक्कातुल मुकरमा एक बड़े पहाड़ी सिलसिले पर ये शहर वाक़या है। बहुत सारे टनल्स यहाँ बनाए गए हैं जिससे मुख्तलिफ अंदाज में ट्रैफिक को रवां रखा जाता है। सऊदी बल्दिया की बहुत सारी टेक्निकल टीमों ने इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और इसके अलावा दीगर अहम तरीन इकदाम करते हुए बेहतरीन लेवल पर इन टनल्स को क्लीन किया है। मक्कातुल मुकरमा रीजन की बल्दिया के इदारे की जानिब से कहा गया कि मक्कातुल मुकरमा में 60 पहाड़ी सुरंगें यानी टनल्स मौजूद हैं जिनकी मजमूई लंबाई 30 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें 66,335 बल्ब लगाए गए हैं। मज़ीद वाटर पंप, आग बुझाने का नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम भी इसमें नस्ब किया गया है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से सऊदी अरब में आने और जाने वाले ट्रकों के बारे में नई अपडेट जारी की गई है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि सऊदी अरब में 5 साल से ज़्यादा पुराने ट्रक नहीं लाए जा सकते हैं। पुराने ट्रकों की दरआमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अथॉरिटी ने कहा कि 5 मई 2022 से 5 साल पुराने ट्रकों की सऊदी अरब में दरआमद पर पाबंदी नाफिज कर दी जाएगी। अथॉरिटी ने कहा कि ये फैसला सामान की मुंतकिली के लिए मुख्तस हर तरह के तमाम बड़े और छोटे ट्रकों पर लागू होगा। ऐसे ट्रक जिनका मजमूई वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो, इन पर यह पाबंदी होगी। ट्रक के मियाद की एतबार इसके मॉडल के साल में जनवरी के महीने से किया जाएगा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मज़ीद कहा है कि इस फैसले की बदौलत सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट का मियार बुलंद होगा और मुकाबले का माहौल अच्छा होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ भी पूरे किए जाएंगे। कार्बन के अखराज में यानी धुएँ के अखराज में काफ़ी कमी होगी। आलूदगी का दायरा भी महदूद किया जाएगा। ईंधन का इस्तेमाल भी तनासब के लिहाज से कम होगा। याद रखें, पुराने ट्रक काफ़ी ज़्यादा धुआं देते हुए सऊदी अरब में नज़र आते थे। इसी बुनियाद पर यह पाबंदी लगा दी गई है।